कृष्णा मेजर टेस्ट ऑफलाइन मेजर टेस्ट मैम 22 तारीख को है। 22 हाँ है ना फिर 22 तारीख 22 को को लिखा है होगा, मैम। तो ये जो आपका पार्ट टेस्ट होगा 15 को जिसमें सर्कल आ रहा है, मैम 15 वाला पार्ट टेस्ट होगा जिसमें सर्कल आ रहा है। मैम हाँ जी माधव। मैम मेरे पास कल कॉल आया था अवंती की टीम की तरफ से एक मैम का, ये कह रही कि मैम मेरी क्लास वो अटेंडेंस नहीं लग रही है। आप मेरे को ना अपना SRN नंबर और वो नेम वगैरह शेयर कर देना, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। काफी बच्चों को ओके कॉल मैम। हुआ है ऐसे, ठीक है। यस मैम, मेरा भी है यस ये। मैम। हाँ तो मेरे को शेयर कर देना। ओके। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल। बहुत कॉनिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर्कल में जो चीजें सीखेंगे उसको एज इट इज कॉनिक में अप्लाई करेंगे, क्लियर। उसको एज इट इज कॉनिक में यूज करेंगे, सब कॉन्सेप्ट्स कॉनिक में जाके एज इट इज यूज होंगे। तो रेडी एवरीवन? सर्कल तो सब लोगों ने पढ़ रखा होगा या नहीं? सर्कल पढ़ा है ना सबने? हाँ, तो क्या पढ़ा था सर्कल? क्लास 10th में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सर्कल वो डायग्राम होती है जिसके पास एक फिक्स्ड पॉइंट, जिसको सेंटर बोलते हैं, और फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस जिसको कवर करते करते एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, उसको रेडियस बोलते हैं। क्या कहते हो? यही पढ़ा था, बताइए। फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई मेरे पास एक रेडियस होता है, मेरे पास डायमीटर होता है, सेंटर होता है, मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल होता है, याद आया? मेरे पास सर्कुम्फेरेंस ऑफ सर्कल होता है। क्या कहते हैं कृष्णा, सही है? ठीक है ना? ठीक है। तो अभी हम जो सर्कल्स के बारे में बात करने वाले हैं, ये सर्कल वो वाला नहीं है जो क्लास 10th में पढ़ा था। सिंपल सी बात, ये सर्कल बड़ा अच्छे वाला, जबरदस्त वाला सर्कल है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने आप को फिक्स कर लो कि अभी से शुरू कर देना, साथ साथ अपना जितना आज पढ़ोगे उसके बेस पे मॉड्यूल साथ साथ लगाना शुरू कर देना। ठीक है, सबको क्लियर है? माइक खराब हो गए क्या एग्जाम्स में? तो वेरी बेसिक, सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज सर्कल? इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। क्या होता है बच्चे? लोकस। लोकस पढ़ा था ना, क्या होता है? यस मैम। तो इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। मैंने पहले ही बता दिया, जो कि मूव कर रहे हैं। जैसे कि ये अगर आपका सेंटर है और यहाँ पे कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है, जिसका लोकस निकालना है, यानी कि H कॉमा के, जब ये मूव करे किसी प्लेन में एक ऐसे तरीके से, सो दैट इसका जो सेंटर से फिक्स डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, डिस्टेंस रिमेन सेम, फिक्स्ड, ऑलवेज कांस्टेंट R, तो ये कौन सी शेप देगा बच्चों? ये सर्कल देगा या नहीं? बताइए, क्लियर है? सर्कल की डेफिनेशन क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चे, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखो इक्वेशन कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने देखा कि ये मेरे पास सेंटर है। मान लो कि ये सेंटर मेरे पास H कॉमा K है, अगर मैं मान लूं, और ये मेरे पास कोई पॉइंट X कॉमा Y है, और आपको इसका डिस्टेंस पता है R होता है, तो आप क्या लगाओगे? आप बोलोगे ना x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। बच्चों बताइए। So this is your standard equation of circle। क्या सबको बात समझ आई? अब देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर मेरा H कॉमा K की जगह जो सेंटर है, ध्यान से देखना, ओरिजिन है, और मेरा ये वेरिएबल पॉइंट है x कॉमा y, तो क्या लगाओगे इक्वेशन? बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला OP का। जो OP है वो किसके बराबर है? A के। जाने की OP का डिस्टेंस किसके बराबर होगा बच्चों? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A। तो स्क्वेयरिंग कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्या समीक्षा सिल्की समझ आई? सिल्की बहुत दिनों के बाद देखा मैंने आपको। यस मैम। कहाँ लॉस्ट थे? मैम वो मिड टर्म के लिए क्लास नहीं ली थी। ओके, तो कनक बात समझ आई? कृष्णा, कनक बताइए डियर। यस मैम। ठीक है, जतिन, माधव, कि मेरे पास ये सबसे पहले सेंटर रेडियस फॉर्म, कि मेरे को जब सेंटर पता है कितना है, मुझे रेडियस पता है, तो मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोटेड?
हाँ जी बोलिए, नोटेड। ग्रेट। दूसरी कि अगर मेरा ओरिजिन की बजाय कोई और सेंटर है x1 y1, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? आपको वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। कौन बोलने वाला है डिस्टेंस फॉर्मूला? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। क्या कहते हो बच्चों? क्लियर? ग्रेट। तो अगर मैं आपको बोलूं, मान लो एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई सेंटर है, रेडियस सर्कल है जिसका सेंटर आपको दे रखा है 2,3 और उसका रेडियस दे रखा है बच्चों 5, तो क्या आप मेरे को इक्वेशन ऑफ सर्कल बता सकते हो कितनी बनेगी? हाँ जी फटाफट बताइए, बताइए इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी बनेगी? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस बस y ऐसे ही स्क्वायर बता दे कृष्णा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ग्रेट। तो यही बनेगी सबके पास। इट मींस अगर मुझे सेंटर पता है, मुझे रेडियस पता है, मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल फटाफट से लिख सकती हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो पारुल, अगर मुझे इससे उल्टा दे दे, मुझे ये दे दे कि आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है कोई, जो आपके पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 है, तो अगर मैं इसमें बोलूं कि आप मुझे सेंटर और रेडियस बता दो, क्या आप मुझे बता सकते हो? कौन कौन बता सकता है? रेज योर हैंड। ग्रेट। तो बताइए कनक, सेंटर कितना होगा? मैम 5,7। ग्रेट। और सिल्की, सिल्की रेडियस कितना होगा? मैम 9। ओह वाओ। तो सबको समझ आ गया कि चाहे क्वेश्चन का कान इधर से पकड़ ले चाहे इधर से पकड़ ले। क्लियर जतिन? ग्रेट। तो पारुल, यस मैम। अभी ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, एआई ट्रिपल ई में 2006 में आया था, यानी कि मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। तो द लाइन, एक लाइन है मेरे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। अब देखो लाइन भी साथ में इंक्लूडेड है, मैंने आपको बोला था पीछा नहीं छोड़ती लाइन। सेकेंड लाइन है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7। दीज आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल जिसका एरिया 49 r है। तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? किस किस को समझ आ गया? मुझे इक्वेशन बनाने के लिए बच्चे क्या दो चीजें चाहिए होती है? मुझे एक सेंटर चाहिए होता है और मुझे एक रेडियस चाहिए होता है। क्या कहते हो? यस मैम। और अगर मुझे ये डायमीटर 1 पता है, ये डायमीटर 2 पता है, अगर कोई सर्कल है उसके 2 डायमीटर है, तो कहाँ पे मीट करते हैं? ये कौन सा, हाँ जी कौन सा पॉइंट होता है ये? सेंटर। सेंटर। तो क्या आप इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो दोनों लाइंस का? कैसे निकालेंगे? कौन सा मेथड से निकालेंगे? शिवानी, दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे मीट करती हैं? एलिमिनेशन लगा दो। क्यों कृष्णा जी? यस मैम। इसको इसको 3 से, इसको 2 से, तो मेरे पास कितना बना? 6x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 15, 6x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 40। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। ये 6x गया और मेरे पास कितना बचा? माइनस y इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू आ गई -1। एग्री? y किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो सेंटर आ गया मेरे पास। यस मैम। ओके। और रेडियस निकालना है। एरिया किसके बराबर होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो इट मींस 49 r इज इक्वल्स टू 22/7 r स्क्वायर। एक r से r गया,
तो बच्चे आर की वैल्यू कितनी आ गई 49 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 बच्चों, क्या कहते हो? क्लियर? Yes, ma'am. तो क्या आप इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हो? बना लोगे? बढ़ू आगे? क्या एरिया वाले में कुछ दिक्कत लग रही है? लग रहा है कोई कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में? अगर जो इक्वेशन दे रखी है क्या उनके साथ मेरी इक्वेशन मैच कर रही है? एक दिक्कत है, देखो मेरे को क्या क्या लगा, मुझे एक क्वेश्चन अटपटा सा लगा कि भाई अगर आर दिया है साथ में तो ये तो बड़ी अजीब से आंसर नहीं आ गया, क्या कहते हो? है ना बच्चों? Yes, तो ma'am. तो इसको क्या होना चाहिए था ताकि मेरा चीजें सॉर्टेड सी दिखे, इक्वेशन से मैच करे? इसमें टाइपिंग एरर है, इट मस्ट बी पाई, इट मींस 49 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बच्चों, पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर 49 तो आर 7 आ गया, अब तो ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फटाफट इक्वेशन बता दो कौन सी मैच कर रही है आपके आंसर के साथ। A option. ए ऑप्शन, हाँ जी सबकी ए आ रही है, हाँ जी सही है ना, करेक्ट? Yes, ma'am. ER. अगला देखिए, ये देखो ये 2015 में मेंस में आया था। इफ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 1,1, the equation of its one side is 3x plus 4y plus 3 is equals to 0, then the equation of circumcircle of this circle, इस चीज ने थोड़ा दिमाग में स्ट्राइक करा, क्या कहते हो? तो सब कुछ एक ही जगह होता है मैम, सारे सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तो मेरा इन सेंटर लगा लो, मेरा सर्कुम सेंटर लगा लो, चाहे मेरा ऑर्थो सेंटर लगा लो और चाहे मेरा सेंट्रॉइड लगा लो, सबका पॉइंट एक ही होता है। यस मैम। ठीक है, तो बच्चे अगर ये आपके पास डायग्राम है, इसका मतलब ये पॉइंट कोई मेरे पास 1,1 है जो मेरा सर्कुम सेंटर, यानी कि मेरे को सेंटर ऑफ द सर्कल पता चल गया। और अगर मैं देखूं तो यहां से जो ये डिस्टेंस है, ये रेडियस है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, राइट? ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, इन सेंटर दे रखा है तो ये 30 डिग्री होगा। क्लियर है बात? Yes, ma'am. ठीक है, और इस साइड की इक्वेशन दे रखी है मुझे, कितनी दे रखी है इस साइड की इक्वेशन? 3x plus 4y plus 3 is equals to 0, राइट? हाँ जी, ठीक है। तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल सकता है इस लाइन से? अगर ये डिस्टेंस O है, ये P है, तो बच्चे OP परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा? 3 plus 4 plus 3 डिवाइडेड बाय रूट 9 plus 16, याद आया? तो OP मेरे पास 2 आ गया ना, बोलिए 2 आया ना? अगर ma'am. ये डिस्टेंस 2 आ गया और ये एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये 30 डिग्री है, मुझे इसको निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, तो साइन 30 किसके बराबर होगा? 2/OB के बराबर होगा या नहीं? तो OB यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 4. 2/sin 30, यानी कि R की वैल्यू 4 आ गई डियर स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. तो मुझे R पता चल गया, मुझे सेंटर पता है, तो इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा ये बताओ किस किस को चीनू मैम की बात याद आ रही है कि चीनू मैम ने बोला था स्ट्रेट लाइन पीछा नहीं छोड़ेगी भाई, साथ साथ चलती रहेगी। क्यों इतने दिन हमने फोकस करा था स्ट्रेट लाइन पे, पता चला? कर सर्कल रहे हैं लेकिन देखो काम स्ट्रेट लाइन आ रही है, बताओ। सर्कल का तो एक ही फॉर्मूला करा अभी तक,
यस कौन मैम। सा? बस इक्वेशन ऑफ सर्कल, लोकस था मैम। बस गुड इक्वेशन आफ्टरनून था। मैम। गुड आफ्टरनून। आज तो टाइम से आ जाते हैं जी। मैम देखी नहीं थी लिंक, अभी जस्ट देखी। आज तो इतवार का दिन था, आज तो गांधी जी के सूलों पे चलते हम, क्या कहते हो? अच्छा, अगला क्वेश्चन कौन कौन ट्राई करने वाला है? कौन कौन ट्राई करेगा अगला क्वेश्चन, बताओ। कोई करने वाला है? कहते द इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन अ कोड ऑफ द सर्कल दिस एज अ डायमीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, किसी को समझ आया? मैम जो कॉर्ड है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो जहाँ पे डायमीटर को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे सेंटर होगा ना। ओके, यानी कि आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बनानी है जो ये सर्कल है, जो आपको ये कोड दे रखी, ये कोड दे रखी है, ये आपको इस गिवन सर्कल की दे रखी है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन कह रहा है। बच्चे ध्यान से देखिए, एक सर्कल है, मैं कोशिश करती हूँ पूरा अच्छे से सर्कल बन जाए, लेकिन आप लोग अच्छे से बना लेना, ठीक है? इसकी ये कोड है सिल्की, इस कोड की इक्वेशन क्या है? 3x + y + 5 = 0। क्लियर? और ये सर्कल की इक्वेशन की आपको बेसिकली x² + y² = 16। तो अपने आप में क्लियर है कि ये सेंटर है, जिसका सेंटर 0,0 है और जिसका रेडियस 4 है। क्या बात क्लियर है? Yes, sir. यस मैम। अब मुझे एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बनानी है जिसका ये जो आपकी कोड जा रही है ना, वो उसका डायमीटर हो। क्लियर? क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। तो मैंने माना कि ये कहीं डायमीटर है और ये सर्कल कुछ ऐसा बन रहा होगा। क्लियर बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो क्या मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकती हूँ? यस मैम। कितना आएगा? मान लो ये P के बराबर है, तो बच्चे P जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा 300, यानी कि 5/9 + 1 √10। ये बना परपेंडिकुलर डिस्टेंस P। हाँ जी, यही बनेगा। क्या कहते हो? सही कह रहा? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये R कितना बनेगा? R मेरे पास आ जाएगा 16 - 25/10 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा ही दिखेगा। यस मैम। ठीक है, तो माय डियर बच्चा पार्टी, ये मेरे पास कितना बना? ये मेरे पास बन गया 160 - 25 / 10। तो क्या सब रेडी है इसको सॉल्व करने के लिए? 160 में से 20 गए, 140, 135/10 बन गया। और कम कर देती हूँ, 5 पे चला जाएगा, तो 5 × 10, 5 × 7 = 35 / 2, यानी कि मेरे पास 3√3/2 का रूट आ जाएगा रेडियस। क्लियर? अब मुझे इस सर्कल की इक्वेशन बनानी है। इस सर्कल की अगर इक्वेशन बनानी है तो मुझे क्या क्या चीजें पता चल गई, बताओ। अच्छा, 10th में कितने लोगों ने पढ़ा था कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर आता है वो आपकी कोड को बाइसेक्ट करता है? पढ़ा था? यस मैम। तो अगर मुझे बच्चा पार्टी ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल जाए तो मुझे नए सर्कल का सेंटर भी पता चल जाएगा। यस मैम। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था? याद करो, x - x1 डिवाइडेड बाय a कितना है? 3 = y - y1 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ
ax1b(y1) यानी कि कितना बना 5 डिवाइडेड बाय इसका रूट यानी कि 10। तो बच्चों यहां से मेरे पास x जो है वो -3/2 बन जाएगी और जो y है वो -1/2 बन जाएगी। कितने लोग एग्री हैं? किसको डाउट है? पूरा स्ट्रेट लाइन यूज कर रही हूँ और ये मेरे पास रेडियस हो गया। तो अगर दो चीजें पता चल गई, कितने लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हैं? मेंस का क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। तो कितना बनेगा? x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1/2 प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27/2। क्लियर है डियर? बोलो बच्चों। फिर ना जब कोई नहीं बोलता वो मुझे वो जो अक्षय कुमार का गाना नहीं वो याद आ रहा है, कुछ तो बोल। है ना? Yes, ma'am. Clear. ठीक है, शुक्र है। मतलब सबको पता चल गया। अगर मैम ने अगली लाइन बोली तो इससे पहले हम लोग बोल ही पड़े, है ना? तो ये सबको समझ आ गया। ये एक बेसिक कंसेप्ट, क्या हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसी होती है, उसके बेस पे पूरा स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को यूज करके हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल बना लिया। क्या ये चीजें समझ आई? ये बेसिक्स पे क्वेश्चंस है। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं भाई मैंने आपको सर्कल का सेंटर दे दिया, रेडियस दे दिया, इक्वेशन बना लो, वो तो आप लोग बोलोगे ना कि मैम बच्चों वाली बात है, वो तो एनसीईआरटी में गिवन आप कर ही लोगे। क्या कहते हो? Yes, ma'am. उस चीजों पे टाइम, क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन उसके बेस पे करा लिया जो बेसिक था। आप लोग जाना क्लास के बाद उसको उठाना और फटाफट से देख लेना क्या क्या आंसर आएगा। ऑरली भी आंसर्स आ जाते हैं उनके। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो बच्चे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या डिफरेंस है जो पहले वाली इक्वेशन में नहीं था? क्या किसी को कोई आइडिया है? तो अगर मुझे ये कुछ इतना कुछ दिया है तो आप लोग इक्वेशन क्या बनाते हो? बोलते हो ना कि x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, राइट? यस मैम। तो इसको सॉल्व करो, यानी कि x स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर -2x x1 प्लस y स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर -2y y1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्या इतना करने में किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। ठीक है। अब अपन ने क्या करा बच्चों? अपन ने करा कि मान लो कि ये जो कांस्टेंट x1 y1 इसको अगर नया कांस्टेंट दे दें a के साथ कंबाइन करके, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ऐसी बनेगी ना। तो आपने इसको क्या लिखा कि भाई ये मुझे जो दिख रही है, मैंने इसको लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, क्लियर? दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ऐसी दिखने वाली इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है? मैम दोबारा बता दीजिएगा। हाँ जी हाँ। आपने एक नॉर्मल इक्वेशन मान लो, देखो आपके पास x - 1 का होल स्क्वायर है प्लस y - 2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 5। तो ये आप लोगों को दिख रहा है कि सर्कल की इक्वेशन है। कितने लोग एग्री? अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर, अगर इधर थोड़ा आपको दिखाने के लिए 8 कर दूं तो शायद आपको ज्यादा इजीली दिख जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, और आपके पास कितना बन जाएगा? माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वैसी इक्वेशन नहीं दिख रही जो मैंने आपको लिख के दिखाई कि एक सर्कल की इक्वेशन कैसी दिखेगी। सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन कब आपको पता चलेगा? जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा और दोनों पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव होंगे, दोनों ऑपोजिट साइन के नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है जी। तो लॉजिकली आपने क्या करा? आपने 2x1 को एक नया नाम दे दिया प्लस 2g का, 2y1 को दे दिया और x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और a स्क्वायर को कंबाइन करके नया कांस्टेंट दे दिया।
क्या ये बात क्लियर है? किसी को भी डाउट यहाँ Yes, तक कोई? ma'am. ठीक है, तो बच्चों जब आपने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बना ली तो इसमें अपन बोलते हैं कि मेरा सेंटर और रेडियस मैं डायरेक्टली कैसे बता सकती हूँ। तो जो मेरा सेंटर होता है वो किसके बराबर होता है? -12 कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा -12 कोफिशिएंट ऑफ y। तो जो मैंने आपको राइट साइड पे इक्वेशन बनाई इसका करके देखो, x का कोफिशिएंट कितना है? -2, इसका -12 कर दो तो 1 बनेगा। तो आपको दिख रहा है कि 1 और 2 ही आ रहा है सेंटर। क्लियर? ठीक है जी। और इसी को अपन नाम दे देते हैं कि ये किसके बराबर है? एग्जैक्टली -g के, और ये -f के। क्लियर? और रेडियस, रेडियस किसके बराबर होता है? √g² प्लस f² -c। अब करो, g कितना था? 1 और 2, तो 1 + 4, c कितना है बच्चे? 8, यानी कि -8। माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा c, क्या कहते हो? कितना आया था? 3, सॉरी, माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3 हो गया। तो आपके पास ये कितना बना? √8। तो देखो आपका रेडियस भी √8 आ रहा है, यानी क्या सबको बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सिल्की, कृष्णा, समीक्षा, हाँ जी माधव बोलिए। अब देखिए बच्चे, a square inscribed in a circle, its sides are parallel to the coordinate axis. Find the coordinates of the vertices of a square. तो कैसे करेंगे? क्या किसी के पास कोई आइडिया है? मैम पहले सेंटर निकालेंगे और उससे मैम स्लोप तो पता चल जाएगी, स्लोप 45 डिग्री हो जाएगी जो डायमीटर निकालेंगे उसकी। चलो, सबसे पहले जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर बता दो, कितना आया? बच्चे अगर किसी को नहीं पता चला पूछ लो। x के 1 और कोफिशिएंट साफ कर लो। मैम 2, मैम 1, 1 -2। 1 -2। 1, -2। ठीक है, तो जाने कि इसके कहीं ना कहीं डायगोनल्स बाइसेक्ट होंगे, वही मेरे डायमीटर्स होंगे, और जहां पे वो होंगे उस पॉइंट को मैं 1, -2 बोलूं। अब मैं क्या इसका रेडियस भी निकाल सकती हूँ? किसके बराबर होगा? 1 + 4 - 3। इट मीन्स मेरे पास कितना आया जी? √2। तो मेरे पास रेडियस आ गया √2। तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास √2 हो गया। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. क्या ठीक है मैम, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अगर वो मुझे बोल रहा है कि भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा है और ये पॉइंट 1, -2 है, तो अपने आप में वो क्या बता रहा है मुझे? इस पॉइंट का क्या लॉजिक है? 45 डिग्री बनाना होगा ना मैम, वो एक्स एक्सिस से। अगर कुछ ऐसा ऐसा कोई आपका वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहीं से जा रहा है, तो क्या मुझे कोई ये पॉइंट बता सकते हैं कितना होगा? बहुत सिंपल है। और ये क्या ये आपको दिख रहा है कि भाई ये पॉइंट 1 वाला होगा, ये 2 वाला होगा? बताइए। हाँ जी, बात क्लियर है। और अगर स्क्वायर है और ये सेंटर में से पास हो रहा है, तो अगर ये 1 वाला पॉइंट है और ये टोटल आप बता रहे हो कि हाँ कितना होगा कितना नहीं, तो मैं कैसे बताऊंगी कि लाइन कौन सी होगी, कितनी बनेगी, कैसे बनेगी?
कोई आइडिया है किसी को? मुझे सॉल्व नहीं करना है, मुझे इंटरप्रेट करना है इस क्वेश्चन को। जो इसकी साइड्स है वो पैरेलल टू पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो उस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो। चल, अच्छा, ये देखो, ये √2 है, तो बच्चे ये आपका, ये जो आपका √2 है वो कौन सा है? ये रेडियस है, तो रेडियस √2 बन गए सारे। क्या कहते हो? अगर ये √2 तो आपका ये जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो 2 आ गई या नहीं? इस बात से एग्री हो कि स्क्वायर की साइड 2 आ गई? तो ये बीच में कोई पॉइंट 1 है, इट मींस ये जो बीच में बाइसेक्ट कर रहा है ये डिस्टेंस 1 के बराबर है और ये डिस्टेंस भी 1 के बराबर है। एग्री? फिर ये डिस्टेंस भी 1 के बराबर होगा बच्चे, ये डिस्टेंस भी 1 के बराबर होगा। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलिए, अरे यार बोल पड़ो। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, अगर ये टोटल 2 है तो इट मींस ये कहीं पे भी जहां पे होगा तो ये 0 x का पॉइंट 0 होगा या नहीं सबके लिए? और ये कहाँ पे जा रहा है? ये -2 पे जा रहा है, और आगे कहाँ पे जाएगा? तो कितने लोग समझ पाएंगे कि अगर ये 0, -2 होगा और ये 2 डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये 2, -3 हो जाएगा, तभी तो ये 1 होगा ना, 1, -3। क्या कहते हो? बात बनी या नहीं? तो अगर ये 0 वाले एक्सिस पे ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट भी 0 होगा, और -3 से 2 यूनिट्स अप गए तो ये -1 बनेगा बच्चों। ये 2 ही रहेगा, और y वाला पॉइंट -1 में 2 ऐड करा तो वो कहाँ पे जाएगा डियर? -3 में बेसिकली 2 ऐड करे तो कितना जाएगा वो ऊपर? -1। तो चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए। किसी को पूछना दोबारा से? समीक्षा, जतिन, कृष्णा, माधव, सिल्की, पारुल, कनक। क्लियर है कि बिना सॉल्विंग के मुझे कैसे सोचना, सिर्फ सेंटर रेडियस निकाल के? चलूं आगे? हाँ जी, सोच लो, हैव अ लुक वंस अगेन। है कोई थॉट? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A square is inscribed in a circle with its sides are parallel to coordinate axis, then the distance of the vertex of the square which nearest to origin। अब आपको बताना है जो origin के nearest है। क्लियर? बोलो। यस मैम। इसका Yes, ma'am. सेंटर फटाफट। 3, रेडियस 3, -4। 3, -4 आएगा। Yes, ma'am. रेडियस 9 + 16 + 103 कितना बना? बच्चा पार्टी कितना बना जी? 9 + 16 + Ma'am, 25 √128. जी 128। अगर इसको थोड़ा सा सॉर्ट करेंगे 64 टू द होता है, तो 8√2 बन गया रेडियस। Yes, ma'am. यस मैम। सबको क्लियर है? अब वैसे ही फिर से सोचो, ध्यान से देखना, मेरे को आप लोगों से चाहिए कोऑर्डिनेट्स। भाई मैंने ऐसे 2 डायगोनल्स बनाए, जहां पे ये डायगोनल्स मीट कर रहे होंगे वो आपका क्या होगा? सेंटर, यानी कि Center. 3, -4 है। और अगर ये रेडियस 8√2 है, ये रेडियस 8√2 है,
तो कितने लोग बोल सकते हैं कि मेरी जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो कितनी आ जाएगी? 8 मैम। 8 आ जाएगी। ठीक है, सबको इतनी बात क्लियर है? सही करा, 8 आएगी, 16 आएगी कृष्णा? मैम जो रेडियस है वो 8 रूट में ना। हाँ, 8√2 8√2 तो 128 128 256 तो 16 नहीं आएगी साइड। ओके मैम। पाइथागोरस लगा के, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं स्क्वायर के, सबको पता है? अरे यार बोलो प्लीज। यस मैम। ठीक है, तो अभी आपको ये भी पता चल गया कि अगर ये मिडल है तो इधर से इतना डिस्टेंस 8 के बराबर है और ये डिस्टेंस भी 8 के बराबर है, राइट? क्योंकि ये सेंटर होगा कहीं ना कहीं। क्या कहते हो? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ये 3, -4 की बात कर रहा है। 3, -4 से 8 आ गए, मतलब आप कितने में 8 आ गए होंगे कि 3, -4 बना होगा, तो डेफिनेटली -5 में 8 जोड़े होंगे, यस मैम। है ना? और किसमें 4 में अगर 8 जोड़ेंगे तो मेरे पास बनेगा 4 में जोड़ूंगी, किस में जोड़ूंगी? -12 होगा ना मैम, -12। -12 में जोड़ूंगी 8 तो मेरे पास कितना बनेगा? -4। ठीक है जी। और अगर उसमें मेरे पास कितना जुड़ेगा? 16, तो ये मेरे पास -5, 4 के बराबर आ जाएगा कोऑर्डिनेट। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो -5, ये तो -5 ही रहेगा कि नहीं? चेंज होगा ना मैम। चेंज होगा, y नहीं चेंज होगा ना? यस मैम। -12 और -5 में 16 जोड़े, कितना बन गया? 11। 11, -12। अब इसी में फर्दर चलो, 11 11 सेम रहेगा, -12 में कितना जोड़ोगे बच्चे? 16, 4 हो जाएगा। 4 आ जाए। फोर। अब आपको क्या करना है? आपको बताना है नियरेस्ट टू ओरिजिन। तो आप सेंटर से इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक कर लो कौन सा नियरेस्ट होगा। क्लियर? 11,4 में। चेक कर ले कृष्णा, क्योंकि 11,4 में भी वैल्यू काफी बड़ी जा रही होगी मेरे को लगा। -5,4। चेक करना, ठीक है जी। तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो क्लियर है सबको कैसे करना था? इसको तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, देखो सिमिलर कंसेप्ट का क्वेश्चन रिपीट हुआ, बस नियरेस्ट टू ओरिजिन लिख दिया चारों वर्टिसेस निकालने से। अच्छा बताओ, क्लियर? ठीक है प्रांश, ओके माधव। चलिए अब देखो, इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज दिस, देन यूनिट्स ऑफ सी, देन सी इज इक्वल्स टू, कौन कौन करने वाला है? कौन कौन करने वाला है? ये मैम को करना है। अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप लोगों को पता है कि ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कुम सेंटर सब एक ही जगह से निकलते हैं। यस मैम। और ये आपको पॉइंट दे रखा है कितना? -5, -6। ठीक है, और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो क्या आप लोग, और इसका एरिया दे रखा है, तो बच्चे एरिया किसके बराबर होता है जरा बताना? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 साइड्स के, √3/4 a स्क्वायर। और ये 27 √3 है, और ये √3/4 a स्क्वायर है। इट मींस a स्क्वायर जो है वो 27 × 4, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6√2 आ जाएगी, राइट? √3। 6√3, ये पूरी साइड आ गई। अगर सेंटर से किसी कोड पे बाइसेक्ट करेगी तो मेरे पास ये हाफ कितना आ जाएगा बच्चे? 3√3।
बताइए। Yes, ma'am. और 30 डिग्री मुझे पता है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? रेडियस निकाल सकती हूँ या नहीं? Yes, ma'am. निकल जाएगा रेडियस या नहीं? मैम कॉस से निकल जाएगा ना, कॉस 30 डिग्री से। कॉस से। बेस पता है, हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 3√3 डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल्स टू cos 30। cos 30 यानी कि √3/2। 3√3 डिवाइडेड बाय r √3/2। इट मींस r जो है वो मेरे पास 6 आ गई बच्चों। सेंटर Yes. आपको पता है, रेडियस 6 आ गया, तो इक्वेशन बन जाएगी। c ही निकालना है, चाहे तो इक्वेशन पूरी बना लो, c कंपेयर कर दो, या c रेडियस से कंपेयर कर लो, क्योंकि आपको पता है c किसके बराबर होता है। सोचो, 6 इज इक्वल्स टू √25 + 36 - c। क्लियर? तो 36 इज इक्वल्स टू 25 + 36 - c। ये गया, तो c की वैल्यू 25 आ गई। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। किसी को डाउट है? No, ma'am. सबको क्लियर है? तो पता चला, मतलब अभी तक कोई और कंसेप्ट नहीं करा, अभी तक बेसिक पे चल रहे, जिसमें से मेन सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्लियर बच्चों? बड़े आगे? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका आंसर आप लोगों से चाहिए। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट विच रोल्स ऑन द आउटसाइड सर्कल ऑफ सर्कल, जिसका आपको इक्वेशन दे रखा है। तो आपको बताना है लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका जो 1 यूनिट वाला है, इसका लोकस बताना है, यानी कि इसकी इक्वेशन बतानी है, जो कि आपका जो आउटसाइड सर्कल है उसके ऊपर रोल कर रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया जी? हम उसका रेडियस 1 से बढ़ा देंगे ना मैम, जो बीच में बड़ा होता है, तो 1 से इंक्रीज कर देंगे। सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। मेरे को इंटरनल सर्कल का रेट दे रखी है इक्वेशन, उसी पे बात करते हैं। उसका सेंटर कितना आया बच्चों? -3/2, 3। और 3. इसका रेडियस कितना आया? रेडियस कितना आया? √9/4 + 9 + 9, यानी कि √9/4 + 18, √9 + 72 डिवाइडेड बाय 4, इट मींस 9/2 आ गया बच्चे। तो इसका रेडियस 9/2 आ गया, और ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस 1 है। तो टोटल आउटर का रेडियस कितना हो गया? 11/2। 9/2 + 1, 11/2। क्या बात क्लियर है? किसी को भी डाउट इस चीज में? और सेंटर तो सेम ही है। क्लियर? Yes, ma'am. शुक्र है। तो x + 3/2 का होल स्क्वायर + y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121/4। तो सॉल्व हो जाएगा बच्चा पार्टी? क्या कहते हो? Yes, ma'am. शिवानी क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक। कनक क्लियर? Yes, ma'am. एक ना ये बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन होता है, ये आप लोग जब अपनी एनसीईआरटी उठाओगे ना, तो आपको पता है क्वेश्चन क्या देंगे? आपको दे देंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाओ जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है। यानी कि मुझे ये 3 पॉइंट्स पता है जो नॉन कोलिनियर है, इनमें से कोई सर्कल पास होता है। क्लियर है? तो बच्चे इसको करने का तरीका पता है क्या है? ध्यान से सुनना। आप जनरल इक्वेशन ले लो कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3।
क्लियर? आप क्या करो, सबसे पहले x1 y1 पुट कर दो, आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। फिर x2 y2 पुट कर लो, आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। x3 y3 पुट कर लो, आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। इन दोनों को सॉल्व कर लो और इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो जो ये फाइनल दो इक्वेशंस बनेंगी इनको फर्दर सॉल्व करके जी, एफ और सी को फाइनली कैलकुलेट कर लो। क्या मेरी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। कहते हैं अ सर्कल पासिस थ्रू, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अगर आप अपने स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको डेफिनेटली सर्कल में से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। क्लियर? ठीक है बच्चों, अब देखो अ सर्कल पासिस थ्रू, अब आपको क्या करना है, आपको बोला है कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है और उसका जो सेंटर है वो यहाँ पे लाई करे। अब माय डियर बच्चा पार्टी, सबसे पहले देखो आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? राइट? तो जतिन इसका सेंटर कितना है? मैंने आपको बता दिया था -g, -f होता है। क्लियर है इतनी Yes, ma'am. बात? तो ये सर्कल जो है ये 2,3 से पास हो रहा है, तो समीक्षा क्या करेगी, 4 + 9 + 4g + 6f + c इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 4g + 6f + c इज इक्वल्स टू -30। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. इन द सेम वे कृष्णा दूसरा पॉइंट कितना है, 4,5, उसमें से पास करा दे, कितना आएगा, 16 + 25 + 8f 8g + 5f + c इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 8g + 5f + c इज इक्वल्स टू -41। बच्चा पार्ट मैम 10F होगा ना? क्या? 10F होना चाहिए ना मैम? ओके ठीक है, ग्रेट, ठीक है जी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, 8g में से 4g गया 4g, 10f में से 6f गया 4f, c में से c गया, और -41 में से 13 को माइनस कर दो, कितना हुआ, -41 + 13, 10 गए 31, 31 में से 3 और चले गए, तो कितना बचा बच्चे, -28, यानी कि g + f जो है वो -7 के बराबर आ गया बच्चों। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इन्होंने बोला जो मेरा सेंटर है वो इस इक्वेशन पे लाई करता है, तो इसमें मैं पुट करूंगी कि -g + 4 -f, सॉरी वाई है ना अभी, क्योंकि सेंटर है, सेंटर मैंने निकाल के रखा है, तो मैं बोलूंगी कि जो मेरा सेंटर इस पे लाई कर है वो कैसी इक्वेशन देगा, -f + 4g + 3 इज इक्वल्स टू 0। राइट बच्चों? तो एलिमिनेशन लगाएंगे, 4g - f इज इक्वल्स टू -3, ऐड करा, f कैंसिल हो गया, तो 5g इज इक्वल्स टू -10। तो माय डियर बच्चों g की वैल्यू -2 आ गई। क्लियर? तो -2 + f इज इक्वल्स टू -7, तो f की वैल्यू -5 आ गई बच्चों। इस इक्वेशन में पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, किसी में भी एक में, तो आपके पास आएगा 4g, यानी कि -8 -30 plus c is equals to -13. It means c is equals to 38 - 13, 25 बना। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन की आउटपुट क्या बनेगी, x² + y², g की वैल्यू कितनी आई थी, -2, यानी कि -4x प्लस माइनस का 10y + 25 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या इस सर्कल का वो रेडियस आ जाएगा वो आपके पास? नहीं तो इक्वेशन बनानी थी तो ऐसे बन जाएगी, अगर रेडियस निकालना था तो सीधा ही g² + f² माइनस का c इज इक्वल्स टू 0, सॉरी
0 नहीं, तो आपके कितना आएगा बच्चों? 4 + 25 - 25, तो आपके पास रेडियस 2 आ गया। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। किस किस को डाउट है? मैम एक बार 1 - 2 से एक बार समझा दीजिए। देखिए 1 और 2 इक्वेशन आपने बनाई थी, अगर इन द सेम वे 3 इक्वेशन भी कहीं पे बनती तो 1 में से 2 को माइनस करा, 2 में से 3 को माइनस कर लेते। लॉजिकली मैंने यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करा है, साइन इसलिए आपको थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा। मैंने 2 में से 1 को माइनस करा है, 8G में से 4G को माइनस करा 4G, 10F में से 6F को करा 4F, -41 में से -13 को माइनस कर दिया तो -28। क्या बात क्लियर है? यस मैम। तो G + F -7 के बराबर आ गई। दूसरी इक्वेशन सेंटर से ले आई। अगर ये सेंटर वाला कंसेप्ट नहीं होता सिल्की और तीसरा पॉइंट दिया होता तो मैं फिर सेकंड में से थर्ड इक्वेशन को माइनस करती ना। क्या कहते हो जतिन कृष्णा? यस तो बाकी स्टेप सेम ही हो जाते, बस एक स्टेप वो चेंज हो जाता। जैसे यहाँ पे पुट करा था वहां पे माइनस करके लेके आते, और G और F को सॉल्व करा, किसी भी एक इक्वेशन में दोनों की वैल्यू पुट करी, C निकल जाएगा। फिर एज पर द क्वेश्चन, अगर इक्वेशन पूछी है तो इक्वेशन लिख दो, सेंटर पूछा है सेंटर लिख दो, अगर रेडियस पूछे तो रेडियस। क्या बात क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट पता चला कैसे करना है? तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? मैम जैसे सर्कल की इक्वेशन है, ये तो मैम थोड़ी थोड़ी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाली जो इक्वेशन होती है उससे मिलती जुलती है। हाँ, थोड़ी थोड़ी वैसी वैसी है, लेकिन जो आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। होगा तो सेम होगा ताकि डिवाइड देखो बच्चे, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही पूरा कॉनिक उठाया गया है। मैंने आपको पहली कंडीशन बताई कि जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे, साइन सेम होंगे, ओके मैम। तो वो आपके पास सर्कल होगा। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि जब एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होगा तब वो सर्कल होगा। ओके रिकॉग्नाइज करना बताऊंगी, क्योंकि सर्कल अभी पहली टाइप है तो इसमें रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम एक एक टॉपिक कॉनिक का पढ़ते जाएंगे फिर आपको धीरे धीरे रिकॉग्नाइजेशन बताई जाएगी कि भाई अब ये सर्कल से कैसे अलग होगी। ठीक है? ओके मैम। अब देखो, अब एक नई फॉर्म आ जाती है। हालांकि अगर आपको ध्यान से बताओ कि अगर मेरे को किसी डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता हो तो क्या आप लोग अपनी समझ से इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हो सब लोग? मैम वो तो 3 पॉइंट ही दे दिए मतलब सर्कल। नहीं नहीं, 3 नहीं दिए कृष्णा, मुझे डायमीटर पता है कि किसी सर्कल का डायमीटर है x1 y1 और x2 y2। तो कितने लोगों को पता है कि जो मिड पॉइंट है वो सेंटर होगा? यस मैम। है ना? और कितने लोगों को पता है कि भाई मैं इनका डिस्टेंस निकाल के हाफ कर दूं तो रेडियस निकल जाएगा? और सर्कल के लिए मुझे सेंटर और रेडियस ही तो चाहिए। Yes, Yes, ma'am. एक मेथड तो वो था, एक आप लोगों को शॉर्टकट सीधा ही बता दिया भाई क्या करना है, x - x1 कर दो x - x2 प्लस y - y1 कर दो y - y2। जब इसको सॉल्व करोगे तो सीधा से आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल दे देगा डायमीटर के एंड पॉइंट से। इसमें और जो आपका बेसिक मेथड से इक्वेशन आएगी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो क्लियर है? ये एक तरह से ट्रिक है कि अगर मुझे एंड पॉइंट चाहिए तो मैं फटाफट इक्वेशन कैसे निकाले। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, देखो क्वेश्चन साथ ही रेडी रहता है, स्ट्रेट लाइन के साथ मिसमैच होके आएगा। लाइन 3x + 7y मीट्स एक्सिस a एंड b। इट मींस ये जो सर्कल की लाइन की इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट फॉर्म है, ये लाइन दोनों एक्सिस को मीट कर रही है। तो x/7 + y/3 = 1। क्या दिखा? तो ये पॉइंट मुझे क्लियरली दिखा 0,3 और ये पॉइंट मुझे क्लियरली दिखा 0,7, 7,0। क्लियर बच्चों? किसी को डाउट है इस चीज में?
तो बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू ओरिजिन। अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये ओरिजिन है, तीनों पॉइंट से आपका सर्कल पास हो रहा है। तो बच्चों किस किस को पता चला ये 90 है, तो सर्कल का जो डायामीटर के साथ निकलता है वही तो 90 बनाता है। कुछ यहाँ पे हिट करा सबको? यस मैम। देखो घूम घूम के पहुंच तो सारे जाने जाओगे, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि मैम मुझे 3 पॉइंट्स पता चल गया एक सर्कल के, तो मैं 3 पॉइंट वाली फॉर्म लगा देता हूँ, है ना योन? सिल्की क्या कहते हो? बट उसने जब मुझे ये एक्सिस दे रखा है तो उसने मुझे हिंट दे दिया कि ये 90 बन रहा है, तो दिमाग चलेगा कि ये 90 कब बनता है? जब डायमीटर के साथ लाइन बनती है। क्या कहते हो? बोलो यार। Yes, ma'am. मैम समझ में नहीं आया मैम। अच्छा समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया? जतिन को। जतिन मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको ये पता चला कि एक लाइन है और वो इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है, क्योंकि उन्होंने मेंशन करा कि दोनों एक्सिस को मीट कर रही है। यस मैम। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये 2 पॉइंट और सेंटर से ओरिजिन से मेरा सर्कल पास कर रहा है, यानी कि 3 पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है। यस मैम। अभी आज हमने अभी लास्ट में जो कंसेप्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 3 पॉइंट दिए हो तो मैं सर्कल की इक्वेशन बना सकती हूँ जनरल इक्वेशन से, जिसमें जी और एफ और सी की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, ये वाली। जी मैम। लेकिन अब वो मेथड तो है, लेकिन अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट कर रहे हैं तो आपको श्योरिटी है ना कि वो 90 पे मीट करते हैं। यस। तो एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल बाय द डायमीटर 90 डिग्री होता है। क्या मैम? अगर कोई कोड ए बी जो है वो मेरे सर्कल की कोड है, अगर कोई कोड सर्कल पे 90 का एंगल बनाती है तो वो कोड डायमीटर हो जाती है। यस मैम। यस मैम। तो मुझे ये पता चल गया कि ए बी डायमीटर है। ओके मैम। बताओ, अगर डायमीटर है तो मुझे ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगी x-0 x-7 प्लस y-0 y-3 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों आपके पास क्या बन गया? x² माइनस 7x प्लस y² माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल रेडी हो गई। तो मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी आ गई? x² प्लस y² माइनस 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी, किसी को डाउट? No, ma'am. नो मैम। सबको मतलब ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लॉन्ग मेथड से भी चला जाएगा किसी भी मेथड से, कि लेकिन अगर मुझे डायमेट्रिक फॉर्म कराई जा रही है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट तो करके देख लूं। क्या कहते हो? क्लियर? यस मैम। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये तो लाइन में भी करी थी, हर जगह पे पैरामीट्रिक करते हैं। सिंपल सा आपको पता है कि एक थीटा ले लेते हैं, कि मान लो जो रेडियस है वो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ना? तो आप लोग बोलते होते हो कि कॉस थीटा जो है वो x/r के बराबर आ जाएगा, और जो साइन थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा? x/y/r के। तो भाई यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर लो तो आपको पता चल गया कि जो मेरा सर्कल है तो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन x और y की क्या हो जाएंगी? x हो जाएगा a cos थीटा और y हो जाएगा a sin थीटा। बताओ कोई दिक्कत? नो मैम। और अगर जो ओरिजिन की बजाय, इसमें मेरा जो सेंटर था वो ओरिजिन था, अब ओरिजिन की बजाय मेरा सेंटर किसी पॉइंट पे है h, k पे, तो अब क्या होगा माय डियर? h ऐड कर देंगे उस कोऑर्डिनेट में। यस मैम। ठीक है ना? तो आपके पास आ जाएगा h प्लस a cos थीटा y इज इक्वल्स टू k प्लस a sin थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ लिया, ऐसा तो फील नहीं आ रहा किसी को? सिमरन को आ रहा है कि बहुत पढ़ लिया? अच्छा, तो भाई इस सिंपल सा है, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुझे एक तो इसका रेडियस पता होना चाहिए सेंटर और इसका सेंटर। तो सेंटर कितना है बच्चे? -3, 2। ग्रेट, सबका निकल रहा है ना सेंटर? रेडियस ma'am. किसके बराबर हो जाएगा? -3 का स्क्वायर 9, 9 2 का plus स्क्वायर 2 4, plus 144. तो 5 आ गया बच्चे। Yes, ma'am. तो पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a cos थीटा थी और y इज इक्वल्स टू a sin थीटा थी। इट मींस मेरे पास अब ये जो ओरिजिन से नहीं पास कर रहा, ये भी तो मुझे ध्यान में रखना है। तो ये h प्लस a sin थीटा और ये k प्लस a sin थीटा, क्या कहते हो? तो x इज Yes, इक्वल्स टू -3 प्लस 5 cos थीटा और y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 sin थीटा। क्या बात क्लियर है? हाँ जी, किसी को भी डाउट यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है बच्चे यहाँ तक के? क्लियर है सबको? Clear है ma'am. ठीक है, मुश्किल नहीं है ना अभी तक? ये बेसिक सर्कल है, मतलब कल से वो इसकी सर्कल की टेंजेंट्स एंड ऑल शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ तक सब करके आएंगे। पेपर कौन सा आपका? ट्यूसडे को? इकोनॉमिक्स का है मैम, वेडनेसडे को। वेडनेसडे को, ठीक है। तो यहाँ तक किसी किसके पास है मैम? क्या? इकोनॉमिक्स किसके पास है? किसी के पास होगी बच्चे? साइंस वाले इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। पढ़ लेते होंगे। चलिए, अब ना कुछ स्पेशल कंडीशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। रेडी? इसके बाद सेशन एंड कर देंगे। अब देखो, सबसे पहली मतलब रट्टा नहीं लगाना है, समझने की बात है। कहते हैं कि अगर मान लो मेरा जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, जो मेरा सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है और आपने माना कि इसका सेंटर h, k है, क्या इतनी बात सब कर लोगे? क्लियर बच्चों? तो माय डियर फ्रेंड्स, तो एक्स एक्सिस इसकी टेंजेंट हो गई। चलो, ये कितना डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये 90 हो गया तो मुझे क्लियर है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो सेंटर का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस k के बराबर होगा ना? Yes, ma'am. और अगर मुझे समीक्षा रेडियस पता है, मुझे सेंटर पता है, तो मैं इक्वेशन बना दूंगी। तो मेरे पास क्या बनी? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चों k स्क्वायर। राइट और नॉट? यस मैम। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है? चलो अब आप लोगों की बारी। अगर सर्कल y एक्सिस को टच करेगा तो सोचो, फिर मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगी। कोऑर्डिनेट है वो मैम x माइनस h का डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी कि ये y एक्सिस को टच करके जाएगा और सेंटर इसका h, k है। तो बच्चों रेडियस कितना होगा? सबसे आंसर चाहिए। H. तो क्या आपकी इक्वेशन ऐसी ही दिखेगी? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर? और अगर मेरा सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर ले तो दोनों एक्सिस का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यानी कि सेंटर मस्ट बी इक्वल। Yes, ma'am. यस मैम। आपके पास क्या दिखेगा कि इसका जो सेंटर वो h, h और रेडियस भी h होगा। बच्चों क्या कहते हो? यस मैम। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से इक्वेशन लिखना ज्यादा इजी है कि इसको रट्टा लगाना इजी होगा? अपने आप बनाना ज्यादा बेटर, क्योंकि रट्टे में तो मैं h और k में ही कंफ्यूज हो जाऊंगी ना, किस में h का स्क्वायर लेना था, किस में k का लेना था। इतना माइंड को परेशान क्यों करना है? मानते हो? अब अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है
बच्चे अगर कोई सर्कल, तो आप क्या करोगे, आप उसको बोलोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy सी जीरो ना मैम उसको। प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी जनरल इक्वेशन है और ये ओरिजिन से पास कर गया, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो Yes, बच्चों c 0 आ गई। इट मीन्स देयरफॉर मेरी इक्वेशन कैसी दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? Yes, ma'am. और अगर मेरा सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पर्टिकुलर इंटरसेप्ट बना रहा है 0 को ए और बी का, तो आप कैसे करोगे? मैम वो 3 इक्वेशन बना देंगे ना उससे। मैम सी तो 0 है और 2 इससे बन जाएगी, एक तो 0 कॉमा बी से, एक तो ए कॉमा 0 से। इस चीज को बनेगा। ओके कृष्णा देख, इसमें दिमाग चला, हमें आज अभी क्वेश्चन करा डायमीटर में सेम कि भाई अगर Yes, कोई ma'am. इंटरसेप्ट बना रहा है तो मैं इनको लाइन को मैच कर लूंगी। तो मुझे सामने दिख रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो कोड है ए बी, ये सर्कल पे 90 का एंगल सबटेंड कर रही है। Yes, ma'am. और अगर 90 का कर रही है तो डेफिनेटली ये डायमीटर दे रखा है। Diameter. डायमीटर के एंड पॉइंट है तो मुझे वो 3 पॉइंट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहते हैं सब लोग? Yes, ma'am. क्लियर? तो भाई क्वेश्चन आ गया, मेंस में आया था 2013 में। कौन कौन रेडी है करने के लिए? कहते ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, राइट? तो डायग्राम बना लो। अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वो सर्कल ऐसा दिखेगा बच्चों। इस सेंटर 3,4 दे रखा है, यस मैम। तो इसका जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा? Ma'am, 4. अरे ग्रेट। तो भाई अब आपको पूछा क्या है ए, मुझे तो पता ही है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी को कर दूं तो मेरे पास ए की वैल्यू आने के चांसेस पूरे हैं। क्या कहते हो? यानी कि Yes, ma'am. मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको बोलूंगी भाई 9 प्लस 16 माइनस 25 माइनस ए का स्क्वायर जो है वो रेडियस के बराबर, यानी कि 16 के बराबर है। यस मैम। 16 से 16 गया तो 25 माइनस ए का स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है, तो ए स्क्वायर 16 के बराबर आ गया, तो ए की Plus वैल्यू minus प्लस 4. माइनस 4 आ गई। बनी बात? देखो है तो बेसिक कंसेप्ट, बस समझने वाली बात है। और अगर मुझे आज का कंसेप्ट समझ आ गया तो मतलब मेरा जेई मींस का एक लेवल हो गया जहां तक मुझे आएगा। इसके बाद तो मैं टेंजेंट नॉर्मल वो सब टॉपिक्स करूंगी जो एडवांस तक जाते हैं। क्लियर? बढ़ू आगे? Yes, ma'am. अगला, the length of the diameter of a circle which touches the x-axis at the point 1, 0 and passes through the point 2, 3। क्या समझ आया? क्या कह रहे क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन समझ आया बच्चों? मैम यहाँ पे 2,3 वो सेंटर है। नहीं, पासिंग पॉइंट है, यानी कि एक सर्कल है ऐसा, है ना? तो अगर इसका कहीं सेंटर है तो ये सर्कल जो है ये किसको टच कर रहा है? किसका जो रेडियस है, देखिए लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस एक्स एक्सिस एट द पॉइंट, तो ये बच्चों 1, 0 पॉइंट है। मान लो इसका रेडियस k है, एग्री? तो ये वाला पॉइंट 1, k हो गया ना, और यहाँ पे कोई और पॉइंट है 2, 3, इसका डिस्टेंस भी k है। तो क्या रेडियस बराबर होता है सर्कल में हर जगह? यस मैम। तो आप क्या करोगे, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ए निकाल देंगे। बोलोगे कि k स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू
इसका डिस्टेंस, क्योंकि इसका तो के ही बना, इसका भी के है, तो इसका लगाओ कितना आएगा, √1 - 2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू +3 - k का होल स्क्वायर। इट मीन्स के स्क्वायर तो ऑलरेडी ले लिया, तो रूट नहीं लेना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो अब आपके पास आएगा के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 9 + k स्क्वायर - 6k। के स्क्वायर गया, तो 6k इज इक्वल्स टू 10, तो बच्चे k की वैल्यू 5/3 आ गई। बताइए। Yes, अब ma'am. उन्होंने मुझसे क्या पूछा, लेंथ ऑफ द डायमीटर। देखो आपको कंफ्यूज, आप लोगों ने डी ऑप्शन टिक करा होगा सबने, ये होगा ना मैम, डायमीटर है रेडियस नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने मुझसे लेंथ ऑफ डायमीटर पूछी, तो डायमीटर जो है वो 2k के बराबर है, यानी कि 10/3 आंसर आना चाहिए था। Yes, ma'am. ठीक है ना। देखो जल्दी जल्दी में मैंने भी 5/3 सोचा फटाफट, लेकिन फिर मैंने देखा कि उन्होंने तो लेंथ ऑफ डायमीटर पूछा है ना। क्लियर? किसी को भी डाउट? मैम जैसे फिगर बना के क्वेश्चन आसान तो हो जाता है, लेकिन टाइम लग जाता है। कृष्णा, हमें कौन सा मेंस में फिगर बना के बताना है उनको, अपन को तो छोटी अपने रेफरेंस के लिए बनानी है, टाइम लगेगा ही नहीं। आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि दो एक्सिस, एक सर्कल है, टच कर रहा है, अगर ये 1,0 तो डेफिनेटली ये पॉइंट 1 पे जाएगा, और दूसरा के होगा, 0 तो रेडियस हो नहीं ना सकता, पॉसिबल ही नहीं। बढ़ू आगे। Yes. ये क्वेश्चन को मैं सोच रही हूँ मैं होमवर्क दे दूं, ये सेम है, Yes, ma'am. क्योंकि देखो सर्कल किसी पॉइंट से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 3,0 से, तो आपको बताना है कि और कौन से पॉइंट से पास, कि और कौन से पॉइंट से पास कर सकते हैं। डन? एग्री? ठीक है जी, क्या कहते हो? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन? बताइए बच्चे। No, ma'am. ये होमवर्क है, ठीक है। अब देखिए, वेरिएबल सर्कल पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, कहां से, P, Q touches the x-axis and the locus of other end of the diameter through it. कौन कौन रेडी है इसको करने के लिए? क्या करोगे? एक सर्कल है, किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। पहले तो सर्कल बना लो ऐसा जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। बताओ, हिंट दे दूं, चलेगा? आवाज ही नहीं आती। ये देखो, Yes, ma'am. एक सर्कल है जो कि ए पॉइंट P, Q से चल रहा है, ठीक है, और इसके दूसरे पॉइंट का लोकस बनाना है, तो यानी कि बी पॉइंट H, K ले लो। डेफिनेटली यहाँ पे कोई सेंटर में सेंटर होगा जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये पॉइंट आपको कितना लोगे बताओ? इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो या तो, राइट? क्या कहते हो? तो बताओ सेंटर कितना आ गया बच्चों सबके पास? सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से P + H/2, K + Q/2 का होल स्क्वायर हो गया। अरे नहीं, होल स्क्वायर नहीं, मतलब ये आएंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, रेडियस कैसे निकलेगा? रेडियस किसके बराबर होगा कृष्णा? जतिन, जतिन
से आंसर चाहिए। जतिन ये सी के कोऑर्डिनेट आपने निकाली p प्लस एच बाई टू कॉमा के प्लस क्यू बाई टू, तो ये जो रेडियस है ये किसके बराबर होगा अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? मैम k+q/2। तो मेरे पास बच्चों रेडियस भी पता चल गया ना, k प्लस क्यू बाई टू। हाँ जी समीक्षा क्या कहते हो? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3, -6 टचिंग बोथ द एक्सिस। तो ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया ये मैंने इसलिए ऐसा बनाया कि आप लोग भी ऐसा सोचोगे, लेकिन 3, -6 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चे? 3, -6 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हियर इट इज फोर्थ में ना। Yes. तो मेरे को इसी के हिसाब से सोचना है। तो इसका सेंटर कहाँ होगा? x पॉजिटिव y नेगेटिव, a, -a और रेडियस a के बराबर होगा ना डियर? यस मैम। तो अब इक्वेशन कैसे बनाओगे? आप बोलोगे कि x माइनस a का स्क्वायर प्लस y प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ay इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। a स्क्वायर कैंसिल, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? 3, -6 से। तो 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल्स टू 0 माय डियर। 12a सॉरी। यस मैम। तो a स्क्वायर माइनस 18a और प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 3a प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। Yes. तो a की वैल्यू या तो 15 आई या 3 आई। तो कैसे करेंगे? दोनों से इक्वेशन ऑफ सर्कल बना लो, किसी को निग्लेक्ट तो कर नहीं ना सकती। Yes, तो ma'am. x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। या फिर हमने यहाँ पे एक सॉर्टेड सा करा था, ये वाला कितना आया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2ay इज इक्वल्स टू, छोड़ सीधा ही पुट कर दो, इसको सॉल्व कर लो। और दूसरी इक्वेशन बनेगी x माइनस 15 का स्क्वायर प्लस y माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? हाँ जी बच्चों क्लियर है? देख के किसी को हिंट मिल गया? एक गलती मैंने करी, क्या किसी ने उसको पकड़ा? जब a की वैल्यू 3 और 15 आई तो अगर x 3 है तो ये प्लस हो जाएगा, Yes, ma'am. क्योंकि एक minus 3, है। -3 होगा और ये 15, -15 होगा, तो ये प्लस का 15 हो जाएगा बच्चों। हो जाएगा Yes, डन? ma'am. आप कहते एक सर्कल है, ये मैं एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसा होमवर्क असाइन कर रही हूँ जिसको अपन कल वाली क्लास में 12 बजे डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक ये क्वेश्चन और एक मैंने पीछे असाइन करा था। तो आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चंस है जो मैंने आपको असाइन करें। तो कितने लोग करके आएंगे? ग्रेट। तो हार्डली 10 से 15 मिनट चाहिए एक बार टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, लेकिन ये बेसिक है, ये आना चाहिए तभी कल वाली क्लास में अपन बैठ पाएंगे। तो यहाँ तक Yes, सब ma'am. कवर करके आएंगे बच्चे? ठीक है ना? तो कल भी क्लास वही है, छुट्टी है मैंने माना, लेकिन वही क्लास इसी टाइम पे 12 बजे होगी।
चलेगा? ठीक है, ग्रेट। क्योंकि 12 बजे तक सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, रेस्ट वेस्ट करके उठ जाते हैं। सो सी यू ऑल टुमारो एट 12 PM। तब तक ये करके आना, और अगर टाइम लगे तो थोड़ा मॉड्यूल में से देख लेना इसको, इतने पोर्शन को। मैम एक चीज बतानी थी आपको। हाँ जी। मैम यश है ना, वो आज क्लास नहीं ले पाया, वो गया हुआ है। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी कृष्णा। यस मैम। ठीक है, ओके बच्चे, गुड आफ्टरनून, सी Good यू ऑल afternoon, टुमारो, ma'am. बाय बाय।